4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो जुलूस पे अल्लाह अकबर के नारे और जय श्री राम के नारे और तमाम इस तरह की बातें चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं और देश की जो सर्वोच्च संस्था मानकर चली है लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर वन नेशन वन प्रियंका गांधी के क्या कह सकते हैं थैले पर निगाह चल रही है। लेकिन देश के बाहर कुछ और हो रहा है जो हमसे मुंसलिक है, जो हमसे जुड़ा हुआ है। अगर हम नहीं चेतेंगे तो समझ लीजिए कि हमारे घरों में लूट हो जाएगी। बाहर की कंपनीज, बाहर की सरकारें लगातार वहाँ से जो है सचेत कर रही हैं कि आपके यहाँ ये लोग ऐसे हैं जो अनियमितता में संलिप्त हैं। एक रिपोर्ट दर्ज नहीं है। संभल की गलियों में बुलडोज़र चलाया जा रहा उन जगहों पर जो आगे बने हुए हैं, नाली के ऊपर थोड़ा किसी लोगों ने पाट दिया है। वहाँ पर यह भी देखने में आया कि 4 बच्चियां घर में हैं, ऊंचा थोड़ा सा मकान है। अब सड़क बार बार ऊंची कर देते हैं तो लोग इसी वजह से थोड़ा सा मकान ऊंचा बनवाते हैं। अब नाली तो हर घर के आगे गुजर रही है, उस पर 2 पैड़ी बना ली गई जो अतिक्रमण में भले ही आ रही हो लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं। उसको भी तोड़ न ले, चूँकि अब वो घरों को तो तोड़ नहीं सकते हैं, कोर्ट की थोड़ी तरफ से थोड़ा सा परखेंच कर दिए गए थे। वो बच्चियां कह रही कि मैं IAS की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे पढ़ने आते हैं, हम नाली को कूद कर कैसे जाएंगे। ऐसा कानून है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है साहब। लेकिन दूसरी जगह दुनिया के बाहर की खबर देखिए, मैं संभल से आपको अमेरिका लेकर चल रहा हूँ। आप देखेंगे ये पायनियर की खबर है। इस खबर को सुनाने से पहले जो आपकी स्क्रीन पर लगी है ये क्या है वो सुन लीजिए। बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने अपनी ही कंपनियों पर 300% जुर्माना लगा दिया है। भारत की नहीं, अमेरिका ने अपनी कंपनियों में। अब हमसे क्या ताल्लुक है? क्योंकि उन्होंने भारत की कई नामी गिरामी कंपनियों के अधिकारियों को घूस खिलाई थी। यहां पता है किसी को? यहां तो FBI वारंट भेज रहा है, वहां की कोर्ट वारंट भेज रही है अडानी के खिलाफ। एक छोटी सी रिपोर्ट दर्ज नहीं है किसी थाने में कि उसने क्या काम किया। घूस खिलाई थी अधिकारियों को, लेकिन मोदी सरकार ने घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जाहिर है अपने लोग ही घूसखोरों में शामिल होंगे। दरअसल मोदी के 2 मुंह हैं, एक मुंह में जो कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरा खाता भी है और खिलाता भी है। अब आप जरा इस अखबार पे गौर करें। द पॉइनियर ने इसको लिखा कि US इम्पोज ओवर 300% पेनल्टी ऑन कंपनीज हु ब्राइब्ड, जिसने रिश्वत दी, HAL रेलवेज IOC। अब मैं इसको अगर डिटेल में पढ़ूंगा तो आपका समय ज़ाया होगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये लिखता ये है अखबार के कंट्रोवर्सीज जो रैगिंग चल रही है विद द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट जस्टिस इंडाइक्टिंग अडानी ग्रुप फॉर ब्राइबिंग 26 मिलियन डॉलर्स की जो मल्टीपल सोलर एनर्जी को लेकर के कंपनी इंडिया के अंदर जो वहाँ से उन्होंने फंड रेज किया था और यहाँ के तमाम प्रदेशों की सरकार को महंगी रेटों पर बिजली बेची थी, उसको लेकर के आगे लिखता यह है कि रिसेंट नया ऑर्डर यह आया कि अमेरिका की जो अथॉरिटी है उसने शोज मैनी US फर्म्स कई सारी US की फर्म्स जो हैं जिन्होंने विच गेव द ब्राइब्स इन इंडिया अदर कंट्रीज, इंडिया में और अलग देशों में जो उन्होंने रिश्वत दी हैं, हैव सेटल्ड द केस बाय पेइंग मोर देन 300% पेनल्टी टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन। वही बात जो मैंने आपसे कही है डिटेल में है। US बेस्ड रिसर्च एंड डिजाइन फर्म, इसका नाम है मूव इंक, वाज कॉट, इसने पकड़ा है ब्राइबरी ऑफ मोर $500,000 टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो मैंने आपको HAL बताया था उसको पकड़ा है। इंडियन रेलवे सेटल्ड देयर केस US सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज कमीशन, वहाँ का जैसे हमारे यहाँ सेबी वगैरह होता है ना, उसने रेलवे का वो पकड़ा है। आगे लिखता है कि एक्सचेंज कमीशन बाय पेइंग मोर देन $1.68 मिलियन। रेलवे को कितना दिया जनाबे वाला? 1.6। और IT जायंट ऑरेकल कारपोरेशन कॉट फॉर द चार्ज फॉर द करप्ट प्रैक्टिस एंड ब्राइबरी। ये बहुत लंबी खबर है, अंग्रेजी में है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इंडियन रेलवेज को नीचे दिया गया, सॉरी वो बाकी दूसरा था। रेलवे ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड एमिरेट्स, टर्की, इन सब लोगों को उन्होंने घूस दी है। वो लोग तो मुकदमे कायम कर रहे हैं। आपके मुंह में दही जमी हुई है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके करीबी लोग हैं, आपको इलेक्शन में पैसा देते हैं, आपकी सरकारों को चलाने के अंदर वो आपकी जड़ों में तेल डालते हैं, यानी कि आपको पोषक तत्व देते हैं। सॉरी,
कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अमेरिका अपनी कंपनियों पर तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने घूस खाई है यहाँ पर, अगर इनका इल्ज़ाम ठीक है, कम से कम आप अपनी तरफ से एक ऐसी मीटिंग, ऐसी जो है आप एक सिक्योर वो बना दीजिए, आप अपनी तरफ से पैनल बना दीजिए जो जानकारी तो कर ले, आपकी जांच तो कर ले, लेकिन जांच भी नहीं करेंगे आप। आपको मालूम है कि बाहर से आने वाली रिपोर्टें सब बोगस हैं, तो फिर जब बाहर से मोदी जी को कहा जाता कि यहाँ से इनाम मिला है और यूएई ने उनको सबसे बड़ा इनाम दे दिया, तो सर पर लेकर नाचते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्यों? बाहर से अगर आपकी तारीफ हो जाए तो आप उसको दुनिया भर में बैंड बाजा बजाते हैं, लेकिन अगर वहाँ से कोई इस प्रकार के वारंट निकल आए तो आप चुप हो जाते हैं। फिर उसको उसको ये बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर जो है ये आक्रमण कर रहे हैं। दोस्तों बात इतनी है कि अमेरिका तो कर रहा है जो भी कार्रवाई कर रहा है, और ट्रंप आने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो चूंकि मोदी जी के दोस्त हैं तो अडानी पे थोड़े नर्म हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की जो कोर्ट्स है ना वो ट्रंप के अधीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, वहाँ की कोर्ट्स निष्पक्ष तरीके से फैसला करती हैं। यहाँ जैसी कोर्ट नहीं है कि साहब आस्था पे फैसले हो जाएं। यहाँ का जज ये कहने लगे कि बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा देश, और फिर उसको कोऑपरेट करने के लिए, उसको जो है समर्थन देने के लिए चीफ मिनिस्टर सामने आ जाए। ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग तो काम करते हैं। यही वजह है कि वहाँ के एक आदमी के, काले आदमी की गर्दन पे जब घुटना रख के जान से मार दिया जाता है तो ब्लैक लाइव्स द मैटर करके एक अभियान चलाया जाता, पूरे अमेरिका को झुकना पड़ जाता है। वहाँ इंसान की ज़िंदगी की कीमत है, वहाँ करप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात दी जाती है। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम अखबारात इस बात को छाप रहे हैं, और ये देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये चूंकि उन्हीं के चंगुल में पड़ा हुआ है, बल्कि बिका हुआ है। कई लोगों को तो खरीद कर डाल दिया इन लोगों ने, तो ये लोग आपको बताएंगे कैसे। और जो आके छोटे छोटे यूट्यूबर्स अपनी रिसर्च करके कुछ बातें बताते हैं, बड़े बड़े दुनिया के संस्थानों की खबरें आपके सामने लेकर आते हैं, उनको गोया के कुछ इस प्रकार से बताया जाता है जैसे वो घास को घास काट रहे हैं, उनको कोई मालूम ही नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया ने जमीन पर कितना मामला फैलाया है ये तो आप भारत जोड़ो यात्रा में देखें। राहुल गांधी को मिसमार करने का पूरा प्लान बना चुका था गोदी मीडिया। ये सोशल मीडिया ही थी जिसने उसके निकली हुई मुंह से बातों को तुम्हें बताया है, आपके सामने रखा है। लेकिन इसी तरफ वो नए नए कानून भी लेकर आते हैं कि इनको बंद करो। बंद कर दीजिए भाई, कितनी ज़बानें बंद करेंगे। लेकिन ये जो बाहर की प्रोसीडिंग्स हैं, बाहर के जो अखबार आते हैं ना, वो यहाँ की गोदी मीडिया से रिजेंबल नहीं करते हैं। यहाँ के जजेस, यहाँ की जो सरकार है जिस प्रकार से काम कर रही है उससे रिजेंबल नहीं करते हैं। उनकी दुनिया के अंदर साख है। कई पत्रकार मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे जब अडानी को वारंट आए थे वहाँ से, कि वहाँ ऐसा संभव नहीं है कि आप सेटलमेंट कर देंगे, या तो आपको बहुत भारी जुर्माना ही देना पड़ेगा जिससे आप नंगे हो जाएंगे, या फिर आपको सज़ा भी मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा। अमेरिका का टिकट नहीं खरीद सकते, रवीश कुमार सही कह रहा था। दुनिया खरीद सकते हैं आप जो है दुनिया के बड़े बड़े वो चीज़ है, लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे। और दुनिया की तमाम रेटिंग्स क्या बात कर रही हैं। फंड रेजर जो आप किया करते थे, आपके नाम से हो जाया करता था, वो जो छलावा बना रखा था आपने, LIC भी आपका बॉन्ड खरीद रहा है, आपकी चीज़ें खरीद रहा है। अब बाहर के लोगों ने वापस लेना शुरू कर दिया, पैसा आपको वापस देना पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर कि अमेरिका ने तो अपनी कंपनी पर कार्रवाई कर दी, लेकिन जो घूसखोर यदि हैं उनके ऊपर कोई समिति बनाई जाएगी जानकारी की या नहीं, या फिर यही कह दो कि ये हमें बदनाम करने के लिए करना है। कुछ तो बोलो भगवान। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।